देखो, ब्रेकअप के बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा फ़ेज़ आता है जहाँ से निकलना में नामुमकिन सा लगता है, ठीक है? कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी बंदी ने हमें छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, हमारे पार्टनर ने हमें ऐसा चीट किया, धोखा किया, हमारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया, तो अपने आप को बर्बाद करने के बारे में सोचने लग जाते हो। तो बर्बाद किसे करना है? सामने वाले बंदे या बंदी को करना है, ठीक है? खुद नहीं बर्बाद होना है। तो एक तो तुम्हारी पहले पार्टनर ने तुम्हारी गाँड मार रखी है, फिर उल्टा तुम अपने आप को बर्बाद करने पे लगे हो। हम भैया बचेंगे नहीं, हाथ फड़वाए घूम रहे हो, छाती के ऊपर कुल्हाड़ी फिरवाए घूम रहे हो कि भैया अब तो बर्बाद हो जाएँगे, हमारी ज़िंदगी सब चैन सुख चला जा चुका है, कुछ नहीं जा चुका है, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी यहीं से स्टार्ट हो जो तुम्हारी रियल लाइफ़ होती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब तक तुम्हारी लाइफ़ में कष्ट नहीं आएँगे, दुःख नहीं आएँगे, तब तक तुम्हें ज़िंदगी का पता नहीं लगेगा, ठीक है? ऐसे तुम्हारी बाबू, तुम्हारी बंदी तुमसे मिलने आ रही, तुम्हें हग कर रही है, किस कर रही, जिस चीज़ की तुम्हें नीड है, सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड हो रही है, तो तुम काहे बाहर कमाने जाओगे? मुझे भी पता ब्रेकअप से निकलना इतना आसान नहीं, बहुत बहुत टफ़ होता है, बट उस चीज़ का मतलब जाल फाड़ के निकलना हमें, उसका जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस उसका सीना चीर के, फाड़ के हमने बाहर आना, अपनी ज़िंदगी को निखार के लेके आना। आज कोई बंदी, कोई बंदा छोड़ के जा रहा तो उसे जाने दो, उसके लिए रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं, भिखमंगे नहीं बन जाना कि बेबी तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं रहोगी, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, तुम हमें दिखती नहीं, हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट होता, पथरी गुर्दे में हमारे पथरी पड़ने लग जाती है, खुल के टट्टी नहीं आ पाती, बवासीर की बीमारी होने लग जाती है। ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है? जो जा रहा गाँड पे टका के लात मारो, निकलो यहाँ से बहुत ठीक है? जब एक पुराना चीज़ जाएगा ना तभी तो तुम्हारे पास नवा चीज़ आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुम्हारे पास पुराना भी रख रहे हो और तुम नए का भी जुगाड़ कर रहे हो। बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हारी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है ना? कोई बंदी, कोई बंदा मतलब तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा, उसके साथ मिलने जा रहा है, ठीक है? जो चीज़ें तुम्हारे साथ कर रखी है उसने, वही सारी चीज़ें किसी थर्ड पर्सन के साथ में कर रहा है, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? झूठा जूठा समझते हो? कुत्ते का जूठा हो गया, गधे का जूठा हो गया, ठीक है? सूअर का जूठा हो गया, तो जूठा तुम कब तक खाते रहोगे? अपने घर में तो अपने भाई का जूठा नहीं खाते हो, अपनी मम्मी का जूठा नहीं खाते हो, तो एक बंदी मतलब 100 जगह ये बंदा मुँह मार के आ रहा हो, तो तुम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? यार, हमारी बंदी भैया हमारा प्यार, प्यार बहुत मिल जाएँगे तुम्हें, बाज़ार पड़ी है और अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ़ तुम्हें कुत्तों वाली ज़िंदगी जीनी है ना, तो जीते रहो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? रोटी और सेक्स पे तो कुत्ते जी रहे हैं, उन्हें खाने को मिला आराम से, कुतिया मिल रही है आराम से, पेले-पाले बगल हो गए, ठीक है? ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा, ठीक है? तुम्हारा कुछ टास्क होगा, तुम्हारा कोई टारगेट होगा, तुम्हारा कोई ड्रीम होगा। हर लड़के, हर लड़की के बचपन में ड्रीम होता है कि भैया हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे, पुलिस में चले जाएँगे, गवर्नमेंट जॉब लेगी, ठीक है? हमारा हम खुद का बिज़नेस खड़ा करेंगे, बहुत तगड़ा बिज़नेस करेंगे। हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन तुम सारा अपना जीवन लौंडियाबाजी में बर्बाद किए पड़े हो। कैसे चलेगा जीवन तुम बताओ? मुझे भी पता है ब्रेकअप के बाद रातें नहीं कटती हैं, दिन नहीं कटता। एक-एक मिनट साला हमारा 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का लगता है। हमें चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा, आँखें जो होती हैं आँखों की तरफ हमारे अंधेरा-अंधेरा दिखाई देता है। कहाँ जाएँ, क्या करें? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जिस बंदी को तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, आज वही बंदी या वही बंदा तुम्हारे साथ चीट करके गया, धोखा दे के गया, ठीक है? अब तुम बदला लेने के बारे में सोचो या तो बदला उससे तुम कैसे लोगे? रो के, गिड़गिड़ा के, उसके आगे जाके मतलब नतमस्तक हो जाओगे, उसके पैरों में जाके गिड़गिड़ाओगे, भिखमंगे बन जाओगे, बेबी माफ़ कर दो आगे से इसी गलती तुम्हें पता है सामने वाली बंदी या बंदा गलत है, फिर भी माफ़ी तुम माँग रहे हो। एक झाटू क्वालिटी के रिलेशन को बचाने के लिए। कब तक गिरते रहोगे? कब तक तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, कोई तुम्हारी इज़्ज़त है नहीं, कोई तुम्हारे अंदर कोई एटीट्यूड बचा ही नहीं, सब अपनी छिछालेदर कराए घूम रहे हो, अपने माथे के ऊपर चूतिया लिखाए घूम रहे हो कि हम चूतिया हैं, हमारा यूज़ लेके जाओ, हमारा यूज़ करके जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं करना यार। ये सिर्फ़ तुम्हारे दिमाग को ही लगता है कि तुम्हारी बंदी है, बंदी नहीं बंदिश है, यहाँ पे तुम गुलाम बनाए जाते हो, तुम्हारा यूज़ लिया जाता, नौकर की तरह तुम्हें इस्तेमाल किया जाता। उसने बोला बैठ के मूतोगे, तुम साला हो लड़के बैठ के मूत रहे हो, एक बंदी के लिए। काहे इतना गिर जाते हो भैया? उसने बोला ऐसा नहीं करना, घर में क्लेश करना, मम्मी से बात नहीं करनी, अपनी भाभी से बात नहीं करनी, अपने बहन के साथ तुमने बात नहीं करनी, तुम नहीं करते हो, ठीक है? अपने भाई के साथ लड़ाई करनी है, उसने तुम्हारी बंदी ने मना कर दिया कि आज तुम शादी में नहीं जाओगे, तुम साला इतने गांडू होके नहीं जा रहे हो। अपने सगे दोस्त जो बंदा तुम्हारे साथ हमेशा दिन में, रात में 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा है, वो तुम्हारे दुःख में, सुख में, हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा है बंदा और आज उसके घर में शादी है, उसकी बहन की शादी है, आज उसके ऊपर कोई दुःख आ पड़ा, तुम जाओगे नहीं, तुम्हारी बंदी ने मना कर दिया। तुम उस दोस्त को छोड़ देते हो एक झाटू क्वालिटी बंदी के लिए। तो उस दोस्त को नहीं छोड़ना, बंदी को छोड़ देना। बंदी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त तुम खो दोगे ना, वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, ठीक है? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में क्रश की वैल्यू नहीं, कैश की वैल्यू है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है ना, तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे घर वाले वैल्यू करेंगे, बाहर वाले वैल्यू करेंगे, तुम्हारी बंदी एक छोड़ो 5-5, 10-10 डीएम करेंगे तुम्हें, यार बेबी कॉफ़ी पे चलें, आज वहाँ पे नया रेस्टोरेंट, वहाँ पे बर्गर
खा के आते हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा खा के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करते, स्विमिंग पूल नया खुल गया, वहाँ पे जाके अब तो गर्मियाँ आने वाली है, देखो ना कितना बड़ा बकचोद चलता है, ठीक है ना? मुझे पता है ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बोझ-सी लगती है, जैसे ब्रेकअप होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है, बोझ बनने लग जाती है कि अब समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे बात करें? तो वो सारी चीज़ों में हमने क्या करना, मुकाबला करना, डर के भागना नहीं, सुसाइड नहीं करना, हाथ के ऊपर कट नहीं मारना, ब्लेड नहीं फेर लेना अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है? सैड स्टेटस नहीं लगाना है, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने। तुम वो क्या करते हो, प्राइवेट करके डालते हो ना कि हमारी बंदी कोई देखे, एक बार बंदी को मार दिया ब्लॉक, खत्म, भैंचोद उदाहरण मराए अपनी, तुम्हारी तरफ से कट ऑफ तो मतलब कट ऑफ, मरे जियो जो मर्जी हो जाए। अब किसी ने तुम्हारे कान में आके फूंक दिया, तुम्हारी बंदी की टांग टूट गई, तुम साला भागे भागे घूम रहे हो, मम्मी के पैसे गहने बेच डालते हो कि बेबी को जाके तुम ऐसा शो करना चाहते हो कि बेबी कितना प्यार करता है तुमसे। तो ये बकचोदियां नहीं, उसकी एक टांग टूटी, बहन जाके दूसरी टांग तोड़ दो, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, चीट किया, ठीक है? ऐसा मतलब इतना पिघलना नहीं है, तुम मोमबत्ता बन जाते हो तुरंत, एकदम हल्की सी आंच लगी पिघलने लग गया, तो ऐसा नहीं बनना। जो बंदी, जिस बंदी या बंदे ने तुम्हारे साथ धोखा किया, चीट किया, उसे बदला लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको तड़पाना है। क्योंकि जो चीटर लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ तड़पना ही लिखा होता है, तड़पाना है। जैसे आज तुम तड़पे हो, ठीक है, रात को रो रहे हो, दिन को रो रहे हो, ठीक है, 3-3 बज रहा है, 4-4 बजे तुम रो रहे हो, उसका ऑनलाइन लास्ट सीन देख रहे हो, ठीक है, किसके साथ वो कौन सी डीपी लगा रहे, किससे कितनी देर बात की, हिस्ट्री तुम बार बार पता नहीं क्या क्या मतलब करते रहते हो यार। मैंने ये सारी चीजें कर रखी है। अभी ये 11 तारीख आ रही, काली रात भैया, बताएंगे इसके आज, जो 11 तारीख को ही वीडियो अपलोड करूंगा, जो मेरे ब्रेकअप वाला सीन था, मतलब बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई थी हमारी रेस्टोरेंट में, बताएंगे आपको। अभी ये जो 11 फेब आ रही, 11 फेब को ही मेरा ब्रेकअप हुआ था, 11 फेब 2022 को। देखो, ब्रेकअप के बाद तुम अपनी बंदी को बचाना चाहते हो कि मतलब वो कहीं किसी गलत हाथों में न चली जाए, कोई उसे छू ना ले, ठीक है ना, किसी से बात ना कर ले, तुम हर चीज से उसे मना करना चाहते हो, बट वो बंदी नहीं मानती या वो बंदा नहीं मानता। जिस चीज से तुम, जिस काम से उसे मना करोगे, ऐसा नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, मुझे दुख होता है, वो बंदी वही काम करेगी, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी गांड में जलन होती है, नमक छिड़कती है वो तुम्हारे ऊपर, पहले आग लगाती है, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी गांड के ऊपर नमक मलती है, क्योंकि तुम्हें पेन हो, दर्द हो। जब तुम्हें दर्द होगा, जब तुम रोओगे, उसके लिए तड़पोगे, चिल्लाओगे फटक फटक कर कि बेबी मर जाएंगे, वो कहती मर जाओ ना। अभी वो केस हुआ ना अतुल भाई का, ऐसा उसकी वाइफ बोल रही थी उसमें कोर्ट में कि तुम मरा क्यों नहीं, पता नहीं कितने पैसे मांग रही थी भैया। तो रिलेशन में जाना बहुत सोच समझ कर जाना, इतना डीपली नहीं जाना कि आयरा गहरा नत्थू गहरा तुम्हारी गांड मार के चला जाए और तुम मरवा के चले जाओ, ठीक है? एक बार जिंदगी मिलनी है, हमारी मजे के लिए बनी है। मजे का मतलब ये नहीं कि किसी का तुम गलत फायदा उठाओ, किसी का नाजायज फायदा उठाओ, इसलिए मजे के लिए नहीं बनी है। इंसान, भगवान भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया तो कुछ सोच समझ कर बनाया, अपने सपने पूरे करो, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे। उन्होंने मतलब क्या कुछ तो सोचा होगा ना तुम्हारे बारे में, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, खुद ना खा के तुम्हें अच्छा खिलाया, फटे पुराने कपड़े पहनकर उन्होंने तुम्हें ब्रांड का जूता पहनाया, ब्रांड के कपड़े पहनाए। तुम्हारे पापा या मम्मी ने खुद नोकिया 1208 की बैटरी में कागज फंसा के या उसके ऊपर रबड़ चढ़ा के अपना गुजर बसर कर लिया, तुम्हें एंड्रॉयड फोन दिलाया, तुम्हें iOS आईफोन दिलाया, ठीक है, इस चक्कर में कि हमारा बेटा पढ़ता है, लिखता है, हमें हमारे सपने पूरे करेगा, बड़ा होकर, ठीक है, खुद के सपने पूरे करेगा। उनका भी तो कुछ ड्रीम होगा कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपनी बहू के लिए ये गिफ्ट करेंगे, उसके लिए सोने के हार बनवाए होते, सोने के कंगन बनवा रखे होते तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारी बुआ का अलग ड्रीम होता। मतलब अपनी खुशी के लिए तुम सैकड़ों लोगों की खुशियों का गला काट रहे हो, गला घोट रहे हो तुम, सिर्फ एक लव मैरिज के चक्कर में। वहां से कौन खुश होगा? सिर्फ तुम दोनों, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं भैया। उसके लड़की के घर वाले खुश नहीं होंगे, तुम्हारे घर वाले खुश नहीं होंगे, ठीक है, उसके घर वालों ने पकड़ा तुम्हारे गांड का बिस्तरा बना देंगे पीट पीट के, ठीक है, जेल चले जाओगे, केस हो जाएगा, सारी जिंदगी तुम्हारी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रह जाएगी, ठीक है। उसका क्या है भैया, उसकी दूसरी का शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, बच्चे करेगा, उसका फ्यूचर सेटल, मरा कौन? तुम, ठीक है, तुम्हारे खेत बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, मम्मी पापा अलग परेशान हो जाएंगे, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो पाएगी, एक लौंडियाबाजी के चक्कर में। तुम्हारी छोटी सी गलती ना 5 से 6 लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाएगी। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना। कोई बंदा जा रहा भोसड़ी का निकल जाए तुम्हारी जिंदगी से, अच्छा है, ठीक है, मुक्त हो जाओगे तुम। रोना है, कितने दिन रो लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, यार भूल जाओगे।